दोस्तों, आज के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज अपन जो रीजनिंग का जो टॉपिक था अपना कैलेंडर का, उसकी चर्चा करेंगे। पीछे अपन ने 3-4 वीडियो पढ़ लिए थे। उनके अंदर देखो, अपन ने पहला जो पॉइंट पढ़ा था उसमें पढ़ा था समान पंचांग याद करने के बारे में। उनसे पहले 4-5 बेसिक पॉइंट भी पढ़े थे, साधारण वर्ष और डिफरेंस के बारे में। फिर उसके बाद में वार याद करना सीखा था। और वार ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था, एक तो तारीख होनी चाहिए, एक अपने पास महीना होना चाहिए, एक अपने पास शताब्दी होनी चाहिए, एक अपने पास वर्ष होना चाहिए, एक अधिवर्ष। अधिवर्ष का दूसरा नाम होता है लीप वर्ष। फिर उसके अंदर अपने 7 का भाग दिया था। भाग देने पर अपने पास 0 से लेकर 6 तक शेष बचे थे। उन शेष के अनुसार ही अपने वार की काउंटिंग की थी। उसके बाद में अगले वीडियो में अपने बात की थी कि डबल डेट याद करना, मतलब डबल वार याद करना। डबल वार के अंदर क्या था कि एक डेट और एक सन का वार तो अपने को दे रखा था, और एक डेट और एक सन का वार अपने को पूछा था। और जो वार क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है वो एक कन्फर्म वार नहीं होता है। सबसे पहले अपन कन्फर्म वार याद करते हैं। वार याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। अब आज अपन चर्चा करेंगे अगले वीडियो में टाइप नंबर 4 की। अगले वीडियो में टाइप नंबर 4 की बात करेंगे। और इसके अंदर रहेगा अपने पास एक ही माह के वार याद करना। एक ही माह के वार याद करना। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या रहेगा कि एक ही महीना रहेगा। एक ही महीने के अंदर एक डेट का वार तो आपको दिया जाएगा, और किसी भी डेट का वार आपको पूछ लिया जाएगा। चाहे पहली डेट का देकर अगली का पूछ ले, या अगली का देकर पहले का पूछ ले, लेकिन जो काम रहेगा वो एक ही महीने का रहेगा। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन देखेंगे और उसको क्वेश्चन के अनुसार सोल्व करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अपना क्या रहेगा, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की, या ऐसे मान लो यदि 10 जनवरी के 5 दिन बाद, 10 जनवरी के 5 दिन बाद रविवार हो, तो बताओ 10 जनवरी से 8 दिन पहले क्या वार था। देखो दोस्तों, ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है अपना, यदि 10 जनवरी के 5 दिन बाद रविवार हो, तो बताओ 10 जनवरी से 8 दिन पहले क्या वार था। अब 10 जनवरी है, 10 जनवरी के 5 दिन बाद में दे रखा है, 8 दिन पहले पूछा है। अब ये जनवरी चाहे किसी भी सन की, उससे मतलब नहीं है। अपने को तो केवल महीने पे ध्यान देना है। एक ही महीने की एक डेट का वार दे रखा है, और उसी महीने की एक डेट का वार आपको पूछा गया है। सॉल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन का जो तरीका वो क्या है, सबसे पहले दे रखा है कि 10 जनवरी, तो यहां अपने ले लिया 10 जनवरी, ये मेन बात हो गई। 10 जनवरी के 5 दिन बाद, तो यहां ले लेंगे 5 दिन बाद। अब दोस्तों ध्यान दो कि 10 जनवरी के 5 दिन बाद अगर तारीख की बात करें तो कितने तारीख आती है, 15 तारीख। 10 जनवरी के 5 दिन बाद दोस्तों 15 तारीख ही आएगी, 16 तारीख नहीं आएगी। कई बार क्या होता है कि सोचते हैं कि 10 जनवरी 10 को छोड़ते हैं, उसके बाद में 5 गिनते, फिर 5 के बाद में अगला दिन मानते हैं, वो नहीं होता है। 10 जनवरी के 5 दिन बाद का मतलब 15 तारीख होती है। 5 दिन बाद का मतलब 5 दिन ही लेना है, 5 को छोड़कर 6वां दिन नहीं लेना है। 5 दिन बाद का मतलब 5 दिन ही होता है। तो ये ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे मान लो कि 16 तारीख है और ये 18 तारीख है। अब आप मेरे को ये बताओ कि 16 तारीख से 18 तारीख हुई, कितने दिन बाद आई, 2 दिन बाद में तो आई नहीं। क्या ये थोड़ी है कि 2 दिन को तो छोड़ा फिर अगला दिन लिया, ऐसा नहीं होता है। जितने दिन बाद पूछे वो उतने दिन ही काउंट करने, उनसे अगला दिन नहीं लेना है। तो यहां दे रखा है 10 जनवरी के 5 दिन बाद, तो 10 जनवरी के 5 दिन बाद आती है दोस्तों 15 तारीख आ गई। 15 तारीख का वार आपको दे रखा है, क्या वार है, रविवार। 15 तारीख का क्या वार दे रखा है आपको, रविवार दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताओ 10 जनवरी से 8 दिन पहले, मतलब इस 10 जनवरी से 8 दिन पहले का वार आपको पूछा है। ये तो है पहले, और यहां दे रखा है बाद।
अब 10 जनवरी से 8 दिन पहले की बात करें तो कितनी तारीख आती है दोस्तों? 2 तारीख आती है। 10 जनवरी से 8 दिन पहले 2 तारीख आती है। मतलब कहने की बात यह है कि 2 तारीख का वार आपको ज्ञाति करना है और 15 तारीख का आपको वार दे रखा है। तो देखो 2 तरीके हैं इसके। पहला तरीका तो ये रहेगा कि या तो इन दिनों को लेके कर लो, या दिनों को लेके नहीं करना चाहते हो तो इन तारीखों को लेके कर लो आप। अब तारीखों को लेके कैसे करना है ध्यान से देखना। सबसे पहला काम है कि इन तारीखों के बीच आपको देखना है अंतर। क्या देखना है दोस्तों? अंतर देखना है कि अंतर कितने दिन का है। हर वो अंतर देखने के लिए क्या करना है कि इनमें से ये घटा दो आप, तो अंतर ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो 15 में से अपन 2 घटाएंगे तो दोस्तों पीछे कितना बचा? 13। तो यहां ले लिया 13। मतलब इन तारीखों के बीच अंतर कितने दिन का हुआ? 13 दिन का हो गया। अब क्या करना है सेकंड काम कि इन अंतर के अंदर भाग देना है 7 का। 7 का भाग क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि आज जैसे रविवार है तो 7 दिन बाद में भी क्या वार आता है? रविवार ही आता है। क्योंकि 7 दिन का मतलब हो गया एक सप्ताह। सप्ताह जहां पर भी आ जाता है तो चाहे 1 सप्ताह हो, चाहे 2 सप्ताह हो, चाहे 20 सप्ताह हो, आज जो वार है वो का वो वार ही आपको उसी दिन मिलेगा। इसलिए अपन 7 का भाग दे लेंगे। क्यों? क्योंकि आज रविवार तो 7 दिन बाद में भी रविवार, फिर उसके 7 दिन बाद में भी रविवार, तो डायरेक्ट काउंट कर लेंगे। तो 7 का भाग देंगे। 7 का भाग देने पर आपको ध्यान ये देना है कि भाग चाहे कितनी बार ही जाए उससे मतलब नहीं है, शेषफल कितना बचता है उस पर ध्यान देना है। तो 7 का भाग दिया तो शेषफल दोस्तों कितना बचा? 6 बच गया, क्योंकि भाग जाएगा एक बार और पीछे कितना बचा? 6। अब क्या करना है कि इस 6 को जो अपना वार क्वेश्चन में दे रखा है उस वार में या तो ये 6 जोड़ेंगे और या ये 6 घटाएंगे। वो चर्चा करेंगे क्वेश्चन पर कि अगर पहले की तारीख दे रखी है, पहले की तारीख का वार दे रखा है और आगे की तारीख का वार पूछा है, मतलब बाद की तारीख का वार पूछा है, तो बाद के लिए अपन जोड़ते हैं और पहले के लिए अपन घटाते हैं। तो पहले का वार देखकर आगे का पूछे तब तो जोड़ दो, और आगे का देखकर पहले का पूछे तो आप क्या कर दो? घटा दो। तो यहां देखो 15 तारीख का वार तो दिया है, 2 तारीख का वार पूछा है, मतलब आगे की तारीख का वार तो दे रखा है और पीछे की तारीख का वार पूछा है। तो इस रविवार में से 6 क्या करेंगे अपन? माइनस करेंगे। तो दोस्तों रविवार में से 6 माइनस कर दो, या ऐसा नहीं करना चाहते हो तो रविवार में 1 प्लस कर दो। बात एक ही है। क्यों? क्योंकि 7 दिन होते हैं। 7 दिन में से चाहे 6 माइनस करके देख लो और चाहे 1 प्लस करके देख लो, वार वही आएगा। जब रविवार में से 6 माइनस करेंगे तो 1 माइनस करने पर शनिवार, 2 करने पर शुक्रवार, 3 करने पर गुरुवार, 4 करने पर बुधवार, 5 करने पर मंगलवार और 6 करने पर सोमवार। या फिर रविवार में 1 प्लस करेंगे तो रविवार में 1 प्लस करेंगे तो क्या वार आएगा? सोमवार ही आएगा। तो आपका इस 2 तारीख का जो वार है वो क्या वार आ गया दोस्तों? सोमवार आ गया। या आप ऐसे नहीं करना चाहते हो क्वेश्चन को तो ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे 2 तारीख है, 2 तारीख का वार आपको पूछा है और 15 तारीख का वार आपको बताना है। आप ये काम करो कि 15 में से 7 कम करो। क्यों? क्योंकि 15 को रविवार है तो 7 दिन पहले भी रविवार ही था। 15 में से 7 कम करेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा? 8। और 8 ही बचेगा नहीं। और फिर 8 में से 7 कम करेंगे तो 1, और वो 1 इस रविवार में क्या कर देंगे? प्लस। तो क्या वार आ जाएगा? सोमवार। या तो ऐसे करके देख लो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका यही है कि 10 जनवरी के 5 दिन बाद में 15 तारीख है, 10 जनवरी से 8 दिन पहले 2 तारीख है। इन तारीखों के बीच आपको मेन काम क्या करना है? अंतर करना है। उस अंतर के अंदर 7 का भाग देना है और भाग देके देखना है कि कितना शेषफल बचे। जितना भी शेषफल बचता है वो शेषफल या तो घटाते हैं या जोड़ते हैं। वो काम कब करते हैं कि पहले का देकर आगे का पूछे तब तो जोड़ दो, और आगे का देकर पहले का पूछे तो घटा दो। ओके, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। ध्यान से देखो आप क्या रहेगा अपना क्वेश्चन। आज इसमें 5-7 क्वेश्चन करेंगे पर, ठीक है, तब समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक। अगला क्वेश्चन देखो अपना क्या रहेगा। यदि 15 मार्च
के 10 दिन पहले मंगलवार था, तो बताओ 15 मार्च के 9 दिन बाद क्या वार होगा। तो बताओ 15 मार्च के 9 दिन बाद क्या वार होगा। अब देखो दोस्तों, सेम ही क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं क्वेश्चन में। सबसे पहले जो बीच की जो तारीख दे रखी है मेन, वो ले लो आप। तो यहां दे रखी है 15 मार्च, तो यहां ले लिया अपन ने 15 मार्च। अब क्या दिया दोस्तों कि 15 मार्च के 10 दिन पहले दिया, तो इधर लेंगे कितने दिन पहले, 10 दिन पहले। अब देखो 15 मार्च के 10 दिन पहले कितनी तारीख आती है दोस्तों, 5 तारीख आती है। कितनी तारीख आती है, 5 तारीख। बिल्कुल सही है। फिर बात करते हैं 15 मार्च के कितने दिन बाद। तो यहाँ 15 मार्च के कितने दिन बाद की बात कर रहा है, 9 दिन बाद की बात कर रहा है दोस्तों। कितने दिन बाद की बात कर रहा है, 9 दिन की। ये लो 9 दिन बाद। तो 15 मार्च के 9 दिन बाद की बात करें तो 15 में 9 प्लस करो आप, कितना आएगा, 24। तो यहाँ कितनी तारीख आ गई, 24 तारीख। अब ध्यान दो कि इस 5 तारीख का वार आपको दे रखा है, क्या वार दे रखा है दोस्तों, मंगलवार दे रखा है। तो यहां ले लिया आपने मंगलवार। और आपको इस 24 तारीख का वार ज्ञात करना है। तो सेम वही तरीका रहेगा। सबसे पहला काम है, इन तारीखों के बीच क्या कर दो आप दोस्तों, अंतर कर दो। तारीखों के बीच अंतर करेंगे तो 24 और 5, 24 और 5 के बीच अंतर कितने का होगा, मतलब 24 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 19 आएगा। उस 19 के अंदर अपन भाग देंगे दोस्तों कितने का, 7 का। 19 में भाग दिया 7 का तो भाग जाएगा 2 बार, लेकिन शेष पर कितना बचेगा, 7 में 14, 5। इस 5 को क्या करेंगे कि इस मंगलवार में या तो करेंगे प्लस और या करेंगे माइनस। वो ध्यान देंगे अपन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन के अंदर 5 तारीख का वार तो आपको दे रखा है और 24 तारीख का वार आपको ज्ञात करना है। मतलब कहने की बात यह है कि इस महीने की जो पहली तारीख है उसका वार तो दिया है, बाद की तारीख का वार पूछा है और बाद के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो मंगलवार में क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे दोस्तों, 5 प्लस करेंगे। तो या तो देखो 5 प्लस कर दो और या कितना माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि दिन होते हैं 7, यहाँ 7 में से 5 आ गया, पीछे कितना बचा, 2। तो या तो 5 प्लस करके देख लो या 2 माइनस करके देख लो, बात एक ही है। और मंगलवार में जब 5 प्लस करेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। या मंगलवार में से 2 माइनस करेंगे तो सोमवार और रविवार, बात एक ही रहेगी। तो यहाँ क्या वार आ जाएगा दोस्तों, रविवार आ जाएगा। बोलो दोनों क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत हो तो आराम से पूछना, ठीक है। काम कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तारीख पता कर लो, तारीखों के बीच अंतर पता कर लो, अंतर में 7 का भाग दे दो और भाग देने पर जितना शेषफल बचे उस शेषफल को या तो जोड़ दो या घटा दो। आगे के लिए पूछे तब तो जोड़ दो, पीछे के लिए पूछे तो घटा दो। इतना ही काम करना, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बारे में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या चेंज रहेगा, ध्यान से देखो आप। क्वेश्चन रहेगा अपना, यदि 10 अप्रैल के 8 दिन पहले सोमवार हो तो उसी महीने की, देखो अब की बार 10 अप्रैल के 8 दिन पहले तो दे दिया, लेकिन अब की बात बाद वाला दिन नहीं बता रहा है। अब की बार तो क्या कर रहा है, उसी महीने की 27 तारीख को क्या वार होगा, को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन पूछे। एक तो दिनों में दे दिया, एक डायरेक्ट क्या दे दिया आपको, तारीख दे। सबसे पहला काम क्या करना है, उस 10 अप्रैल को लेना है, तो यहां ले लिया 10 अप्रैल।
अब आगे क्या दे रखा है कि 10 अप्रैल के 8 दिन पहले, तो ये हो गया पहले 8 दिन, ये 8 दिन पहले की बात करा तो 10 अप्रैल सो 8 दिन पहले कितनी तारीख आवे दोस्तों, 2 तारीख आवे, तो अठापा कितनी तारीख ले 2 तारीख। ये 2 तारीख को वार अपन दिएड़ो है, कई वार है सोमवार, तो यहां ले लिया अपन सोमवार। फिर दियो है कि बी महीना की 27 तारीख को वार अपन बतानो है, तो 10 अप्रैल के बाद में 27 तारीख कितना दिन बाद में आवे दोस्तों, 17 दिन बाद में आवे, कितना दिन बाद में आवे 17 दिन बाद। इस 27 तारीख को वार अपन ज्ञाते करना है। तो पहला काम क्या रहेगा, इन तारीखों के बीच क्या करेंगे अपन, अंतर करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, अंतर करेंगे। अंतर करने का सीधा सा तरीका है कि 27 में से कितना माइनस कर दो, 2 माइनस कर दो। 27 में से जब 2 माइनस करेंगे तो दोस्तों पीछे कितना बचेगा, 25 आ गया। इस अंतर में भाग दे देंगे कितने का, 7 का। 7 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा 3 बार जा रहा है, लेकिन शेष पर कितना बच रहा है, 4, क्योंकि 7 21, पीछे कितना बचा, 4। ये 4 शेष बच गया। इस 4 को क्या करेंगे, इस सोमवार में या तो करेंगे प्लस या करेंगे माइनस। वो मैंने आपको क्वेश्चन में बता रखा है कि पहले की तारीख का वार देखकर आगे की तारीख का वार पूछे तब तो करना है प्लस, और आगे की तारीख का वार देखकर पहले की तारीख का वार पूछे तब करना है माइनस। यहाँ पहले की तारीख का वार तो दिया है, आगे की तारीख का वार पूछा है, तो अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और सोमवार में अपन 4 प्लस करेंगे, तो ध्यान दो, 1 प्लस करने पर मंगलवार, 2 प्लस करने पर बुधवार, 3 प्लस करने पर गुरुवार और 4 प्लस करने पर शुक्रवार। तो यहाँ दोस्तों क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा, शुक्रवार। कोई दिक्कत। इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज और होगा। वो क्या है, देखो ध्यान से देखो आप, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके समझ में नहीं आई और एग्जाम में आ जाए। बिल्कुल ऐसे कैसे एग्जाम में मिलेंगे, इस प्रकार ही आपको उसको सोल्व करना है। थोड़ा सा इतना ध्यान देना कि क्वेश्चन का तरीका है वो क्या है, क्वेश्चन है कैसा, उसको समझना जरूर है। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अगला क्या रहेगा, ध्यान से देखो, यदि किसी महीने की, अब की बार देखो दिन दोनों में नहीं देगा, अब की बार डायरेक्ट दोनों तारीख ही देगा आपको। यदि किसी महीने की 5 तारीख को मंगलवार हो, 5 तारीख को मंगलवार हो, तो बताओ उसी महीने की 28 तारीख को क्या वार होगा, उसी महीने की 28 तारीख को क्या वार होगा। देखो डायरेक्ट अब की बार दोनों तारीख दे दी, दिन का कोई मतलब नहीं इसमें, ठीक है। डायरेक्ट ही आपको तारीख दे रखी है कि 5 तारीख का वार तो आपको दे रखा है और 28 तारीख का वार आपको ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है कि दोनों तारीखों के बीच डायरेक्ट आप क्या कर दो दोस्तों, अंतर कर दो, क्योंकि तारीखों के बीच अंतर करते हैं अपन। तारीख यहाँ दे रखी है, 25 और 5 के बीच अंतर करेंगे, सॉरी 28 और 5 के बीच अंतर करेंगे, तो 28 में से 5 माइनस करेंगे तो दोस्तों पीछे कितना बचेगा, 23। ये इस 23 में भाग दे देंगे कितने का, 7 का, 7 21, शेष पर कितना बचा, 2। उस 2 को अपन क्या करेंगे कि इस मंगलवार में या तो करेंगे प्लस और या करेंगे माइनस। वो मैंने आपको बता दिया कि पहले का देकर आगे का पूछे तो प्लस और आगे का देकर पहले का पूछे तो माइनस। इसमें देखो 5 का दिया है, 28 का पूछा है, मतलब पहले का वार तो दिया है और आगे का वार पूछा है, तब क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। तो इस मंगलवार में अपन 2 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करने पर बुधवार और 2 प्लस करने पर गुरुवार। तो यहाँ दोस्तों क्या वार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। क्या वार हो जाएगा, आई बात समझ में। अब देखो इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें देखो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन अपन ने कर लिए। पहले क्वेश्चन देखे जिसमें एक दिन देकर उसके आगे और पीछे का देख लिया, फिर एक क्वेश्चन देखा जिसमें एक आगे का दे रखा था, एक तारीख दे रखी थी, फिर क्वेश्चन देखा जिसमें दोनों तारीख है। अब क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मतलब
ऐसे पूछेगा कि आने वाले कल के 2 दिन बाद में वो वार है, तो बताओ बीते हुए कल के 2 दिन पहले क्या वार था, या बीते हुए कल का देखकर आपको आने वाले कल का पूछ लेगा। उस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है दोस्तों, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार हो, तो बताओ बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या वार था। देखो दोस्तों ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है, यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बुधवार हो, तो बताओ बीते हुए कल से 2 दिन पहले क्या वार था। तो एक चीज का ध्यान रखना है, चाहे आने वाला कल हो, चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आने वाला परसों हो, चाहे बीता हुआ परसों हो, सबसे पहला काम यह है कि कल हो चाहे परसों हो, वो हमेशा आज के बिना नहीं आता है। आज होना जरूरी है, आज होगा तो ही बीता हुआ कल होगा, और आज होगा तो ही आने वाला कल होगा। तो सबसे पहला काम रहेगा आज, कि आज होना जरूरी है। तो ये ले लिया अपने पास आज। अब देखो आज के आगे तो होगा आने वाला, और आज के पीछे होगा बीता हुआ। ये आज के आगे तो होगा आने वाला, और आज के पीछे होगा बीता हुआ। आई बात समझ में? यहां हो गया आने वाला कल, और यहां हो गया बीता हुआ कल। जो बाकायदा दे रखा है कि आने वाले कल के बाद और बीते हुए कल के पहले, ये दे रखा है। तो यहाँ तो ले लिया आने वाला कल, और यहाँ ले लिया बीता हुआ कल। अब ध्यान दो क्वेश्चन में कि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो ये आने वाला कल हो गया, फिर इसके 2 दिन बाद तो ये 1 दिन, और ये हो गया 2 दिन। ओके, आने वाले कल और कल के 2 दिन बाद तो 1 दिन और 2 दिन। यहां आपको वार दे रखा है, क्या वार है दोस्तों? बुधवार। ये दे दी। फिर पूछा कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, तो ये बीता हुआ कल हो गया, इससे 2 दिन पहले ये 1 दिन हो गया, और ये 2 दिन हो गया। यहां आपको वार ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये वार याद करने का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहला बेस्ट तरीका तो ये है कि आगे का वार दे रखा है, पीछे का वार पूछा है। भाई आने वाले कल का तो दे रखा है, और बीते हुए कल का पूछा है, तो आगे का देकर पीछे का पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, यहां से वापस पीछे चलेंगे। जब यहां से पीछे चलेंगे तो यहाँ क्या वार है? बुधवार। बुधवार से पहले क्या आता है? मंगलवार। मंगलवार से पहले क्या आता है? सोमवार। सोमवार से पहले क्या आता है? रविवार। रविवार से पहले शनिवार। शनिवार से पहले शुक्रवार, और शुक्रवार से पहले गुरुवार। तो यहाँ क्या वार हो जाएगा दोस्तों? गुरुवार हो जाएगा। या फिर सेकंड तरीका ये रहेगा, जो आज लिया वो तो दोनों के लिए कॉमन है, तो आज को तो छुपाएंगे, और आज के बिना देखेंगे कि आने वाले तो कितने दिन है, बीते हुए कितने दिन है। तो बाद और पहले के बीच अंतर देखना है। तो आने वाले तो हो गए 3 दिन कल समेत, और बीते हुए हो गए 3 दिन कल समेत। तो बाद और पहले का जब अंतर करते हैं तो उनको हमेशा जोड़ा जाता है, न कि घटाया जाता है। क्योंकि मात्रक असमान हो गए, जहां मात्रक असमान होता है ने वहां हमेशा जोड़ा ही जाता है, और मात्रक जहां समान होता है वहां हमेशा घटाया जाता है। अगर बाद हो पहले हो तब तो घटाएंगे, लेकिन एक बाद दे रखा है, एक पहले दे रखा है, तो उनका अंतर देखते समय हमेशा उनको क्या करते हैं? जोड़ दिया जाता है। तो 3 दिन बाद हो गया, 3 दिन पहले हो गया, और बाद पहले का अंतर देखा तो जोड़ा, तो 3 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 6। तो अपन क्या करेंगे कि इस बुधवार में से, मैं आगे का दे रखा है, पीछे का पूछे, और आगे का देकर पीछे का पूछता है तो घटाते हैं। तो इस बुधवार में से 6 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। या फिर 6 नहीं करना चाहते हो तो उस बुधवार में क्या कर देंगे? 1 ही प्लस कर देंगे। 6 माइनस कर लो चाहे 1 प्लस कर लो, बात एक ही है। तो बुधवार में से 6 माइनस करेंगे तो भी गुरुवार आएगा,
और बुधवार में 1 प्लस करेंगे तो भी क्या रहेगा, गुरुवार ही आएगा। आई बात समझ में। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, वो देखो ध्यान से क्या रहेगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आराम से पूछना, बिल्कुल बताया जाएगा आपको। इसी प्रकार का देखो एक क्वेश्चन और है, वो क्या है ध्यान से देखना आप। अगला क्वेश्चन है, यदि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले शनिवार था, तो बताओ आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या वार होगा। ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि बीते हुए परसों से 2 दिन पहले शनिवार था, तो बताओ आने वाले कल से 2 दिन बाद क्या वार होगा। तो वही तरीका है, मैंने आपको बताया था कि चाहे आने वाला कल हो, चाहे बीता हुआ कल हो, चाहे आने वाला परसों हो, चाहे बीता हुआ परसों हो, मेन बात क्या है, सबसे पहले जो आज है उस आज के बिना न तो आने वाला पल होता है, न ही बीता हुआ पल होता है। तो सबसे पहले यहां ले लेंगे अपन आज, ले लिया, आज लिया तो आज के आगे तो हो गया आने वाला, और आज के पीछे हो गया बीता हुआ। अब देखो ध्यान से क्या दे रखा है कि बीते हुए परसों। अब बीते हुए परसों की बात कर रहे हैं, तो परसों आपका आता है कल के बाद, और कल आता है आज के बाद। तो कल तो आएगा, कल तो नहीं आएगा आज के बिना, और परसों नहीं आएगा कल के बिना। तो परसों से पहले यहाँ क्या लेना पड़ेगा अपने को, कल लेना पड़ेगा, और कल के बाद क्या आता है, परसों आ गया, और इनसे भी कितने दिन पहले, 2 दिन पहले। तो ये हो गया आपका 1 दिन, और ये हो गया आपका 2 दिन। यहां आपको वार दे रखा है दोस्तों, क्या वार दे रखा है, शनिवार दे दिया। फिर आगे पूछे आने वाले कल, तो ये हो गया आपका आने वाला कल, और इनसे 2 दिन बाद ये हो गया 1 दिन, और ये हो गया 2 दिन। यहाँ का वार आपको ज्ञात करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका वही है कि शनिवार ये पीछे का दे रखा, आगे का पूछे, तो यहाँ से क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो यहाँ शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार हो गया। या फिर इस आज को छुपाओ, इसके आगे कितने दिन है, 3 दिन, इसके पीछे कितने दिन है, 4 दिन, 1 2 3 और 4। 4 दिन पहले 3 दिन बाद का अंतर की बात करें तो कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7 दिन। अब इस 7 को क्या करेंगे, शनिवार में प्लस करेंगे, क्योंकि आगे के लिए पूछा है, और 7 प्लस करने का मतलब हो गया 1 सप्ताह, और 1 सप्ताह बाद भी आपका वही वार आता है। तो यहाँ शनिवार है, तो यहाँ भी क्या वार आएगा दोस्तों, शनिवार ही आएगा। तो ये है दोस्तों आपका टाइप नंबर 4, एक ही माह के या एक ही महीने के वार ज्ञात करना। इसमें कोई भी आपकी दिक्कत हो आराम से पूछना, और आगे की बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू।